हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। सो बेसिकली नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो केमिस्ट्री का होने वाला है। फुल ऑन फुल स्कोर का टारगेट तो हमारा है, बट कई बार क्या होता है मैम, हमें फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही होती है, कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही होती है, कई बार वीक पोर्शन जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। तो क्या आप मुझे हेल्प कर पाओगे कि हमें अपने वीकेस्ट पोर्शन पे कैसे काम करना है? तो बेटा आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ ये वाली एक स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका कोई भी पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री वीक है तो वो किस लिए है और आप उस पर कैसे काम कर सकते हो। तो हमें पता है जो केमिस्ट्री है, हम फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में डिवाइड करते हैं। अब किसी बच्चे का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो वीक होता है तो दैट मीन्स उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। कंसेप्ट, थ्योरी ये सब हमें समझ आ जाती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, हमसे आंसर नहीं लिखा जा रहा है ना। यही होता है ना। बताओ मुझे, केमिस्ट्री में अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है? जल्दी बताओ इन द कमेंट सेक्शन। सभी मुझे बताएंगे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है लिटरली वो न्यूमेरिकल्स में ही आ रही होगी। एज पर टीचिंग एक्सपीरियंस यही मुझे होता है। वो फिजिकल केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम हो रही है आपको, वो क्यों हो रही है? बेटा आपने मोल कंसेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा है, मोल कंसेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट का यूज़ होगा। तो आप अपना ये वाला टॉपिक बिफोर एग्जाम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चाहे तो इसका वन शॉट वीडियो देखकर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर वाइज जो चीज़ें दी हुई हैं उसको अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात मैं बोलूँगी कि आपको ना, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जितनी प्रैक्टिस आप करो ना उतनी कम है। कोई भी चीज़ तभी सॉल्व होती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, आप तभी उसमें परफेक्शन लेके आ सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस करने से मत डरो। एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहे, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, सबसे नहीं होते हैं। कई बार वैल्यूज़ देखकर, आंसर देखकर आपको समझना पड़ता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन देखकर कंसेप्ट को समझ के एक बार रीडू कर लेंगे, ठीक है। बट उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, राइट। इसके बाद आई एम श्योर आप लोग बायो के बच्चे हो, है ना। मैथ से, कैलकुलेशन से आपको डर लगता होगा। मेरे पास ऑल दो मैथ्स थी, बट फिर भी क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो मैथ्स का टच मेरा भी छूट गया। तो मुझे भी कैलकुलेशन का एक फियर है। तो इसका मतलब क्या, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगी, अपना क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आऊँगी? नहीं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना डर मिटाना पड़ेगा, है ना। तो आपको कैलकुलेशन में अगर डर लगता है तो कोई बात नहीं, लगने दो। आप उसको कैसे निकाल पाओगे? जब तक आप उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको अधूरा नहीं छोड़ोगे। तो कैलकुलेशन आपको बहुत कैलकुलेटिव होना है, आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है। अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, अपने मन को बोलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, टाइम लग रहा है, हो जाएगा, लेकिन मैं कर लूँगा आराम से। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 3 टिप्स टू इम्प्रूव फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्टली, अगर आपको फिगर आउट करना है, मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मोल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके आएंगे। सेकेंडली, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स की, उसमें आपकी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन से नहीं डरना है, ठीक। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट, किसी बच्चे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आ रही होती या उसका वो वीक पोर्शन होता है, क्योंकि वो बच्चा स्पेसिफिकली रट्टा नहीं मार सकता, है ना। उसको लगता है भाई इतनी सारी रिएक्शन है, कैसे रट्टा मारेंगे, करते हैं याद फिर भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो कैसे करेंगे? तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जो भी एक्सेप्शंस है उसकी अलग नोटबुक बनानी है, उसको डेली जो है क्या करना है, टिल एग्ज़ाम याद करना है। जब तक आप रोज़ नहीं पढ़ोगे तो वो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो डेली 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगा के इन एक्सेप्शंस को याद करते रहो। अभी आज अगर हम बात करें 12th में 2 ही चैप्टर्स हैं, ज़्यादा कुछ एक्सेप्शन वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। बट आपको लगता है जो चीज़ें आप भूल रहे हो तो उसको आपको रिपीटेडली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसको आप अलग सी नोटबुक में बना के रख सकते हो।
दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जैसे वीबीटी और सीएफटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आपको इनऑर्गेनिक नहीं आएगी, समझ रहे हो। तो वीबीटी सीएफटी से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जहाँ पे कंसेप्चुअल लैकिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा कोई कंसेप्ट, तो आपको वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेली क्या करनी पड़ेगी, मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी पड़ेगी, मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से सिखाऊंगी, ठीक है। तो आप वीबीटी एंड सीएफटी जैसे टॉपिक्स को बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वीडियो सेक्शन में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें। तो कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप इनऑर्गेनिक अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात, जितनी रिएक्शंस हैं वो जो आप याद कर रहे हो, भूल जा रहे हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसको रिपीटेडली आपको लिख लिख के देखना है। याद कैसे रहेंगे, जब तक आप नहीं लिखोगे वो रिएक्शंस याद नहीं रहेंगी, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगी, इन रिएक्शन से पहले आपको क्या सीखनी है, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन सीखनी है। तो बैलेंसिंग करते ही आधी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो बैलेंसिंग पे ज़रूर वर्क कर लेना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक पोर्शन है। तो बच्चा क्लास 11 में बोला था ना, जीओसी पढ़ लो, जीओसी पढ़ लो, जीओसी पढ़ लो, और तुम लोगों को लग रहा था कि नहीं मैम तो मजाक कर रही है, हम तो 12th चुटकियों में निकाल लेंगे, है ना, बोला था ना। आपको जीओसी अगर आपको नहीं आती तो बेटा सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत दिक्कत करेगा। या तो आप हार्ड वर्क करके जीओसी को पढ़ लो, 1-2 घंटे लगेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 1 शॉट वीडियोज़ हैं 2-3 घंटे वाले, उसको आप कवर कर लो। थोड़ा सा बेस जब स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आपको ऑर्गेनिक समझ आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप इस टाइम पे आपको लग रहा है कि जीओसी पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब आपको ना फिगर आउट करना पड़ेगा क्या ट्रिक्स हैं कि मुझे वो रिएक्शंस याद रहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, ठीक है, Br2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो भाई, एक बॉन्ड गायब हो गया, एक Br यहाँ चला गया, एक Br यहाँ चला गया, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप याद रखना चाहो रिएक्शंस को, वो आप याद कर सकते हो थ्रू ट्रिक। तो यही सेवियर ट्रिक है, सेवियर तरीके से आप ऑर्गेनिक को कर सकते हो। तीनों पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम। तो आप लोग आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जो भी पोर्शन वीक है उस पर क्या वीकनेस है, कैसे आपको लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है। अपने वीक पोर्शन पे काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो मिलेंगे ऐसे ही सेशन में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।